takes care of his children, he's a good person, the first thing they would always do is a good reputation or a good testimony. जिनका जो चरित्र है वो पब्लिकली नोन है, सबको पता है उनके चरित्र के बारे में कलीसिया को. Though those whose character is known publicly, everybody knows about their character and how they are. मगर फिर केवल अच्छा चरित्र होना ही काफी नहीं है सेवकाई के लिए. But then just good character is not enough in आप दूसरी ministry. बात तो कह रहे हैं जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो. Now they're saying those who are full of the Holy Spirit and wisdom. ओके, दो चीजें और बोली गई. There's two पहला क्या things. था? तीन First- चीजें बोला. इन लोगों में तीन चीजें होनी So चाहिए. they should have- जो ये 7 लोग हैं. They should have 3 things, these 7 people. और 7 क्यों अपोस्टल्स ने बोला हम नहीं जानते हैं, मगर अगर हम ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग से देखें तो 7 कंप्लीटनेस का नंबर है. And why did the apostle say 7 people? We don't know, but in the Hebrew understanding that's the number of completeness. ओके, सो पहला क्या था? जिसकी अच्छी गवाही हो, गुड Those रेपुटेशन. with a good reputation. दूसरा जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो. Those who are full of the Holy Spirit. आमीन. क्योंकि अगर पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं Because तो then- जब प्रेशर आएगा Yeah. तो वो प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे. जब काम करना होगा और अगर वो पवित्र तो वो नॉर्मल मनुष्यों की तरह सोचेंगे. Yeah, because when pressure comes and if they're not filled with the Holy Spirit, they will think like normal people do. ओके, और तीसरा जो है वो बुद्धि से परिपूर्ण हो. And the third, they should be filled with wisdom. You know, which is spiritual wisdom, but which is spiritual wisdom in practical practical things, to how to handle the practical resources. जो अलौकिक बुद्धि है जो उन जगह में काम आए जहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ों को हैंडल करना है, परिस्थितियों को हैंडल करना ओके, अब आप सोचिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा चरित्र है उसका, Now imagine- मगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, मगर बुद्धि नहीं है. और अगर आपने ऐसे व्यक्ति को दे दिया खाना सर्व करने, या अगर उस जगह में सर्व करने जहाँ पे राइट बुद्धि की जरूरत है, तो वो गड़बड़ी कर सकता है. Now imagine a person with very good character, full of the Holy Spirit, but has no wisdom. And if you give them to serve in an area like distributing food, they can cause problem there. ओके, इसीलिए बाइबल में कहा है फुल ऑफ विजडम. So the Bible says बुद्धि से परिपूर्ण. ओके, और इसका मतलब आज की कलीसिया में जो हम डीकन्स को चुनते हैं, जब उन लोगों को चुनते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल विजडम होना भी बहुत ज़रूरी है. So today when we choose deacons or for practical ministry, people for that work, they should have practical wisdom to handle that. बट सारे जो लीडर्स मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. जब आप किसी भी लीडर को चुनते हो, सबसे पहला यू लुक एट देयर कैरेक्टर. But the first thing, all the leaders who are hearing me, when you choose someone, the first thing you look at is